बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में रेटिनोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम रेटिनोस्कोपी के रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे और रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कैसे करते हैं, ये चीज़ आज हम डिस्कस। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं रेटिनोस्कोपी के। तो ये है कि सेमी डार्क रूम होना चाहिए। सेकेंडली, पेशेंट जो है शुड बी सीटेड एट योर आर्म लेंथ। यूजुअली जो आर्म लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 66 सेंटीमीटर होती है, जिसका मेरी 66 सेंटीमीटर है, थोड़ी शॉर्टर भी हो सकती है। और उसी हिसाब से फिर हम अपना वर्किंग डिस्टेंस जो है वो एंड पे जो हमारी रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग होती है उसमें से माइनस करते हैं। और लेकिन हमारा जो प्रेफर्ड डिस्टेंस होता है या जो कन्वीनियंट डिस्टेंस है वो दैट इज 2/3 मीटर। आर्म लेंथ के ऊपर पेशेंट को बैठाते हैं ताकि इजीली हम लेंसेज वगैरह भी अगर ट्रायल फ्रेम में रखने हैं या हाथ में रख के रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करनी है तो हम आर्म लेंथ पे इजीली जो है वो पेशेंट को रेटिनोस्कोपी के लेंसेज रख के रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये दिस इज आवर कन्वीनियंट वर्किंग डिस्टेंस और प्रेफर्ड वर्किंग डिस्टेंस जो है दैट इज 2/3 मीटर। और इसके अलावा 1 मीटर से भी रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर सकते हैं, 2 मीटर से भी कर सकते हैं। और उसी हिसाब से फिर हम अपना वर्किंग डिस्टेंस जो है वो एंड पे माइनस करेंगे रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग में। 1/2 मीटर से अगर रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो इसी तरह हम 2 डायप्टर जो है वो एंड पे फाइंडिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 1 मीटर पे रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो 1 डायप्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे। और 66 सेंटीमीटर पे जैसे 2/3 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर हम प्रेफर करते हैं, 2/3 सेंटीमीटर रेसिप्रोकल अगर डायप्टर निकालने तो तकरीबन 1.5 डायप्टर्स होता है। प्रेफर्ड डिस्टेंस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दैट इज 2/3 मीटर, क्योंकि वो रेसिप्रोकल बनता है 1.5 डायप्टर्स का। तो हम 1.5 डायप्टर एंड पे अपनी रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग से सेपरेट कर देंगे। पेशेंट को हमेशा हमने 6 मीटर पे फिक्सेट कराना है। ये बात ध्यान में रहे कि रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हो तो आप पेशेंट के आगे ना आए और पेशेंट जो है वो 6 मीटर पे ही फिक्सेट कर रहा हो ताकि उसकी एकोमोडेशन जो है वो रिलैक्स हो। रेटिनोस्कोपी रिफ्लेक्स की बात करें, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें 2 मिरर इफेक्ट होते हैं, प्लेन मिरर और कॉन्केव मिरर इफेक्ट। रेटिनोस्कोपी जब हम परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमने इसको जो स्ट्रीक है उसको सबसे नीचे प्लेनों पे लाना होता है। प्लेनों से जस्ट थोड़ा सा आप ऊपर रखें ताकि विड्थ बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो। जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतना मूवमेंट देखने में आपको डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि प्लेन मेरिडियन पे सबसे पहले आप ऑन करके स्विच ऑन करके इसको नीचे ला के स्ट्रीक को जस्ट थोड़ा सा आप उसको ऊपर कर दें ताकि उसकी विड्थ जो है वो मीडियम रहे, बहुत वाइड या नैरो ना हो। पेशेंट को आर्म लेंथ पर रख के पेशेंट को 6 मीटर पे फिक्सेट करवा के आपने मूवमेंट देखनी है। अब जैसे ये पेशेंट है, इसमें अगर मैं स्ट्रीक क्योंकि मेरी वर्टिकल है, मैं हॉरिजॉन्टल मेरिडियन देख रही हूँ तो ये विद मूवमेंट है। रेटिनोस्कोपी में यूजुअली 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है विद मूवमेंट और दूसरी अगेंस्ट मूवमेंट। अगर विद मूवमेंट है तो 3 पॉसिबिलिटीज है, पेशेंट या मायोप है या हाइपरमेट्रोप है या मायोपिया लेस देन वर्किंग। हियर यू कैन सी दिस इज आवर सेमी डार्क रूम और पेशेंट को मैंने अपने लेवल पे बिठाया हुआ है। अब मैं रेटिनोस्कोप को ऑन करती हूँ और थोड़ा इसका रिफ्लेक्स जो है वो पहले मैं इसकी विड्थ को एडजस्ट करूँगी। अभी ये बिल्कुल प्लेन मेरिडियन पे और थोड़ा सा जस्ट ऊपर करूँगी ताकि विड्थ इसकी थोड़ी सी मीडियम विड्थ हो, बहुत वाइड भी ना हो और बहुत नैरो भी ना हो। अब मैं पेशेंट को 2/3 मीटर के डिस्टेंस पर बिठा के और पेशेंट इज फिक्सेटिंग एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, यानी 6 मीटर के ऊपर ऑप्टोटाइप पर पेशेंट फिक्सेट कर रहा है। और मैं इसकी जो मूवमेंट अभी देख रही हूँ दिस इज विद मूवमेंट, दिस इज विद मूवमेंट इन बोथ द मेरिडियंस, मीन्स वर्टिकल हॉरिजेंटली भी एंड वर्टिकली भी। जब मैं स्ट्रीक को रोटेट करती हूँ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल तो बोथ मेरिडियंस में मुझे विद मूवमेंट मिल रही है। अब इस आई को न्यूट्रल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं इस बच्ची को ट्रायल फ्रेम लगाऊं और इसमें अपना वर्किंग डिस्टेंस यानी प्लस 1.5 डायप्टर्स का लेंस प्लेस करूं और फिर न्यूट्रल करूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली मूवमेंट देख के, जैसे अभी विद मूवमेंट है और मैं पेशेंट को लेंस लगा रही हूँ प्लस 1.5 का और पेशेंट की गेन विद मूवमेंट है। अभी जो रिफ्लेक्स है 1.5 डायप्टर पे ये काफ़ी ब्राइट और फास्टर रिफ्लेक्स है और विद मूवमेंट है स्टिल। अब
विद मूवमेंट है तो क्या करेंगे, हम पावर को इंक्रीज करेंगे। अब ये मैंने +2 का लेंस है, +2 पे मूवमेंट देख रही हूँ, तो इस पर भी विद मूवमेंट आ रही है और रिफ्लेक्स इज स्टिल ब्राइटर एंड फास्टर। इट मीन्स कि मैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के करीब हूँ। अब 2.5 डायप्टर पे हॉरिजेंटल जो मेरिडियन है, स्ट्रीक वर्टिकल है लेकिन मेरिडियन क्योंकि हॉरिजेंटल हम डिटेक्ट कर रहे थे, तो 2.5 डायप्टर्स पे हॉरिजेंटल मेरिडियन जो है वो न्यूट्रल हो गया, यानी कोई रिफ्लेक्स यहाँ पर नहीं मिल रहा। अब स्ट्रीक को मैंने जो है वो 190 डिग्रीज के अलॉन्ग जो है वो रोटेट किया। स्ट्रीक जो है वो हॉरिजेंटल है और अब हम डिटेक्ट कर रहे हैं वर्टिकल मेरिडियन। अगेन वर्टिकल मेरिडियन पे +1.5 से विद मूवमेंट रिफ्लेक्स इज फास्टर एंड ब्राइटर। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको बढ़ाएंगे। 2.5 डायप्टर्स तक विद मूवमेंट थी, अब मैं ये +3 डायप्टर रख रही हूँ, तो ये रेड ग्लो है टोटली और कोई मूवमेंट पेशेंट की आई में नहीं है, पूरा एक रेड ग्लो सा बन गया प्यूपल में। सो दिस इज़ अवर वर्टिकल न्यूट्रल। अगर हम इस पेशेंट की रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग ड्रॉ करें तो ये आप यहाँ पे क्रॉस देख सकते हैं, ये रेटिनोस्कोपी क्रॉस। यहाँ क्योंकि हमने पेशेंट की लेफ़्ट आई को एग्जामिन किया तो ये मेंशन करना ज़रूरी है कि आप जो क्रॉस ड्रा कर रहे हैं वो राइट आई का है या लेफ़्ट आई का है। अब यहाँ पे पेशेंट की क्योंकि लेफ़्ट आई थी तो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट मेंशन कर दिया। यहाँ देखें आप, हॉरिजेंटल मेरिडियन हमारा जो था वो 2.5 डायप्टर पे +2.5 डायप्टर पे न्यूट्रलाइज हुआ और वर्टिकल जो है वो हमारा +3 पे न्यूट्रलाइज हुआ। और इसके नीचे आप देखें 8 to 3 मीटर डिस्टेंस लिखना ज़रूरी है कि आपने कितने डिस्टेंस से रेटिनोस्कोपी परफॉर्म की और विद साइक्लोपिन की या विदाउट साइक्लोपिन की। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पेशेंट की आई में प्रेयर टू रेटिनोस्कोपी हमने साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स जो हैं वो पेशेंट की आई में इंस्टॉल किए थे, तो यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि विद साइक्लोपिन, तो 8 to 3 मीटर विद साइक्लोपिन। अब यहाँ पर पावर्स आप देखें, वर्टिकल +3, हॉरिजेंटल +2.5। अब इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप इन दोनों में से जो है अपना वर्किंग डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर लें। वैसे तो नॉर्मली 2/3 मीटर पे हमारा जो वर्किंग डिस्टेंस होता है वो डायप्टर्स में 1.5 डायप्टर बनता है, तो अगर हम विदाउट साइक्लोपिन करें तो हम सिर्फ 1.5 डायप्टर्स अपना वर्किंग डिस्टेंस ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने साइक्लोपिन पेशेंट की आई में डाली है तो साइक्लोपिन जो सिल्डी टोन का 0.5 है वो भी हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये टोटल -1.5 और -0.5 जो है वो 2 डायप्टर्स बनेगा। तो टोटल जो हमारी दोनों रीडिंग्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल पावर्स हैं, उन दोनों में से हम -2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रीडिंग बनेगी वो +1 और +0.5 होगी। अब ये आपकी चॉइस है, आप किसको सफ़ियर लेते हैं। लेट्स सपोज आप +0.5 को सफ़ियर लेते हैं, ठीक है। अगर आप +0.5 को सफ़ियर लेंगे तो आपका जो सिलेंडर बनेगा इन दोनों का डिफरेंस लेना है आपने। अब +0.5 से +1 तक का जो डिफरेंस है 0.5 का है, तो 0.5 हमारा सिलेंडर आ गया। अब जो एक्सेस हैं वो हमेशा हॉरिजेंटल हमेशा सफ़ियर वाले मेरिडियन के होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमने सफ़ियर हॉरिजेंटल मेरिडियन को लिया है तो हम जो एक्सेस हैं वो हॉरिजेंटल 180 ही लिखेंगे। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप वर्टिकल इसको ले रहे हैं सफ़ियर, ठीक है। अगर आप +1 को सफ़ियर लेंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो 0.5 ही आएगा, लेकिन साइन उसके साथ लगेगा माइनस का, क्योंकि आप +0.5 से +1 से +0.5 की तरफ यानी बिगर से लेसर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये नीचे ड्रा करके भी मैं देख सकते हैं आप, +1 से आप +0.5 बैक साइड पे जा रहे हैं, माइनस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपने साइन माइनस का लगाना है, ठीक है। अगर आप प्लस की डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे सपोज +0.5 से +1, तो ये प्लस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे यहाँ पर जो एक्सिस होंगे, क्योंकि हमने वर्टिकल मेरिडियन को सफ़ियर लिया है तो हमारे एक्सिस भी 90 डिग्रीज वर्टिकल होंगे। अक्सर लोग साइंस में कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। ये एक सिंपल सा आप देखें स्केल सा बनाया मैंने नीचे। अगर आप ये देखें आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज आप +1 से +2 की तरफ जा रही हैं, यानी +1 सफ़ियर ले रहे हैं, +2 जो है आपका सिलेंडर है, तो आपकी डायरेक्शन प्लस वाली है।
तो आप प्लस लगाएं। अगर आप सपोज +2 से +1 यानी +2 सफ़ियर है, +1 सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं, तो आप प्लस से माइनस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप साइन जो है वो माइनस का लगाएं। या दूसरा ये रिमेंबर रखें कि आपने बिगर से लेसर की तरफ जाना है या लेसर से ग्रेटर की तरफ जाना है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखें, तो आपका जो साइन वाला इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। और एक्सेस हमेशा सफेरिकल कंपोनेंट जो आप सफ़ियर लेंगे, ठीक है, अगर ओब्लीक है, ओब्लीक में भी जो आप सफ़ियर लेंगे आपके एक्सेस हमेशा सफ़ियर के ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है प्री रिक्विजिट्स ऑफ रेटिनोस्कोपी की, कि रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हुए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले ये कि सेमी डार्क रूम हो ताकि आपको रिफ्लेक्स इजीली विजिबल हो। सेकंड, आपका जो वर्किंग डिस्टेंस है वो आप मेंटेन रखें। जैसे नॉर्मली हम 2/3 मीटर पे करते हैं रेटिनोस्कोपी, लेकिन ये काम ज़्यादा भी हो सकता है। फिर उसके बाद पेशेंट जो है वो 6 मीटर पे फिक्सेट कर रहा हो ताकि उसकी एकोमोडेशन जो है वो टोटली रिलैक्सड हो, क्योंकि हर पेशेंट में हम रेटिनोस्कोपी करने से पहले साइक्लोपिन ड्रॉप्स जो है वो इंस्टॉल नहीं करते, इसलिए जो है बच्चों में एकोमोडेशन यंग पेशेंट में स्ट्रॉन्ग होती है, तो पेशेंट जो है वो 6 मीटर पे देख रहा हो ताकि उसकी एकोमोडेशन रिलैक्सड हो। देन आपकी रेटिनोस्कोपी स्ट्रीक और पोजीशन है कि आप उसको प्लेनों पे रखें और विड्थ भी जो है इसकी एडजस्ट करें, बहुत नैरो या बहुत वाइड ना हो विड्थ। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर पेशेंट की राइट आई है तो आपकी भी एग्जामिनर की भी राइट साइड हो, राइट आई हो और राइट हैंड हो। इसी तरह अगर लेफ़्ट आई आप एग्जामिन कर रहे हैं पेशेंट की, तो एग्जामिनर जो है वो लेफ़्ट साइड पे हो, उसकी भी एग्जामिनर की लेफ़्ट आई हो और लेफ़्ट हैंड यूज़ करें। स्टार्ट में लेफ़्ट हैंड से रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और एक और चीज़, ट्रायल फ्रेम यूज़ करें। ट्रायल फ्रेम स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। ट्रायल फ्रेम में आप आराम से लेंसेज रखेंगे, आपका वर्किंग डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहेगा, काम ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट हमने बात की कि अगर विद मूवमेंट है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अगर पेशेंट की आई में विद मूवमेंट है, पेशेंट या तो ईमेट्रोपिक होगा या हाइपरमेट्रोपिक होगा या मायोपिक लेस देन वर्किंग डिस्टेंस होगा। और अगेंस्ट मूवमेंट है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट मायोपिक होगा मोर देन वर्किंग डिस्टेंस। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप इनबॉक्स में करें। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।